क्या आपने कभी सोचा है इंसान चाँद तक पहुंच गया, मंगल तक यान भेज चुका, लेकिन हमारे ही पृथ्वी पर मौजूद गहराइयों से भरे महासागर अब भी रहस्यों से ढके हुए हैं। समुद्र, धरती पर जीवन की जन्मस्थली, वो विशाल जलराशि जो हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा घेरती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 70% हिस्से का 80% भाग आज भी इंसानों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज चुके हैं, मंगल और चांद पर यान उतार चुके हैं, लेकिन हमारे ही ग्रह पर मौजूद समुद्र की गहराइयां आज भी हमारी पहुंच से बाहर हैं। समुद्र की तह में क्या है? कौन से अजीबो गरीब जीव वहां रहते हैं? कौन सी बहुमूल्य धातुएं और खनिज छुपे हैं? ये सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों को आकर्षित करते रहे हैं। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कुछ देश अब तक सफल हुए हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान शामिल हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में भारत ने भी अपना नाम जोड़ लिया है। हाँ, भारत के 2 एक्वानॉट्स ने हाल ही में अटलांटिक ओशन की गहराइयों में उतरकर 4025 मीटर और 5002 मीटर तक का सफर तय किया है। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भारत के समुद्रयान मिशन और डीप ओशन मिशन की ओर पहला ऐतिहासिक कदम है। ये डाइव हमें ले जाएगी उस भविष्य की तरफ जहां भारत न केवल अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुएगा, बल्कि महासागर की गहराइयों पर भी अपना झंडा गाड़ेगा। सोचिए, 4000 मीटर नीचे, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, जहां तापमान लगभग 0 डिग्री के बराबर होता है, जहां दबाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर इंसान बिना सुरक्षा वहां पहुंचे तो पलक झपकते ही चूर चूर हो जाएगा। ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में भारत के एक्वानॉट्स का सुरक्षित गोता लगाना केवल विज्ञान की नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति का ऐलान है। और यही है असली कहानी समुद्रयान मिशन की, जो भारत को महासागरों के रहस्यों की चाबी देने वाला है। भारत के 2 एक्वानॉट्स जब अटलांटिक ओशन की गहराई में उतरे, तो वो क्षण केवल वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, बल्कि इतिहास रचने जैसा था। ये डाइव की गई फ्रेंच सबमर्सिबल नौटाइल की मदद से। नौटाइल दुनिया के उन चुनिंदा सबमर्सिबल्स में से एक है जो 6000 मीटर गहराई तक उतर सकता है। इस अभियान में भारत को सहयोग मिला IFREMER यानी कि फ्रांस मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और नेतृत्व किया भारत के NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई में बेस्ड है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने। NIOT का ये प्रयास आने वाले समुद्रयान मिशन की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात, ये डाइव सिर्फ टेक्नोलॉजी टेस्ट नहीं था, बल्कि ये साबित करने के लिए थी कि भारत अब महासागरों की गहराइयों में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिर ये समुद्रयान मिशन है क्या? भारत ने अंतरिक्ष में गगनयान का सपना देखा और अब समुद्र में समुद्रयान का। इस मिशन के तहत भारत 3 एक्वानॉट्स को 2027 तक महासागर की 6000 मीटर गहराई तक भेजने वाला है। इसके लिए भारत ने खुद बनाया है मत्स्य 6000 सबमर्सिबल। मत्स्य 6000 सबमर्सिबल चौथी पीढ़ी का वैज्ञानिक सबमर्सिबल है। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 12 घंटे तक आराम से काम कर सके, और अगर किसी इमरजेंसी में मदद ना पहुंचे तो ये 96 घंटे तक यानी पूरे 4 दिन एक्वानॉट्स को जिंदा रख सकता है। सोचिए, 6000 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर गहराई, जहां दबाव समुद्र की सतह की तुलना में 600 गुना ज़्यादा होता है। मत्स्य 6000 ऐसी परिस्थितियों में भी अपने यात्रियों को सुरक्षित रखेगा। ये तकनीकी केवल मशीन नहीं, बल्कि भारत की साइंटिफिक विल पावर का प्रतीक है। अगर आप इसी तरीके का डिटेल वीडियो गगनयान मिशन के बारे में भी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में गगनयान टाइप करें। अभी हमने जिक्र किया था डीप ओशन मिशन का, तो आखिर ये डीप ओशन मिशन है क्या? सवाल उठता है कि ये सब क्यों? आखिर भारत को इतना पैसा और मेहनत महासागरों की गहराइयों में क्यों लगानी है? इसका जवाब है डीप ओशन मिशन। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसे लॉन्च किया था। इसके 3 उद्देश्य थे। पहला, गहरे समुद्र से खनिज और ऊर्जा संसाधन को लाना। दूसरा उद्देश्य था ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। और तीसरा था क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन जैसी चुनौतियों से निपटना। इसके लिए भारत ने 4077 करोड़ का बजट तय किया है, और ये मिशन 2021 से 2026 तक चलेगा। भारत जानता है
आने वाले दशकों में जो देश महासागर पर अधिकार करेगा वही असली ग्लोबल पावर बनेगा, क्योंकि अंतरिक्ष जितना ही महत्वपूर्ण है, महासागर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डीप ओशन मिशन के 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं। आइए अब एक एक करके समझते हैं ये 6 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड सबमर्सिबल। गहरे समुद्र में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और धातुएं छिपी हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट, कॉपर और मैग्नीज। ये धातुएं भविष्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, सैटेलाइट्स और डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए बेहद जरूरी हैं। समुद्रयान और मत्स्य 6000 इन्हें खोज निकालने में मदद करेंगे। दूसरा कंपोनेंट है ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। समुद्र मौसम और जलवायु का असली नियंत्रक है। डीप ओशन मिशन से हमें सीजनल से लेकर डिकेडल टाइम स्केल्स पर क्लाइमेट प्रेडिक्शंस मिल सकेंगी। इससे कोस्टल टूरिज्म, फिशरीज और डिजास्टर मैनेजमेंट को बड़ा फायदा होगा। तीसरा कंपोनेंट है एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। गहरे समुद्र में अब भी अनगिनत जीव हैं जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं है। माइक्रोब्स से लेकर विशाल जीव जिनकी खोज दवाइयों, बायोटेक्नोलॉजी और मरीन रिसर्च में नए रास्ते खोल सकती है। चौथा कंपोनेंट है डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन। समुद्र की गहराई में पोटेंशियल साइट्स को ढूंढना और उनके संसाधनों का आकलन करना। ये सर्वे भविष्य में एनर्जी सिक्योरिटी और रिसोर्स मैपिंग के लिए आधार बनेगा। पांचवा कंपोनेंट है एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन। समुद्र ही भविष्य का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ओटीईसी यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन तकनीक से बिजली बनाई जा सकेगी। डीसैलिनेशन प्लांट से समुद्री पानी को पीने योग्य मीठा पानी बनाया जा सकेगा। सोचिए, जब समुद्र से ही बिजली और पानी मिलेगा तब शहरों और गांवों में जीवन कितना बदल जाएगा। और छठा और आखिरी मेजर कंपोनेंट है एडवांस्ड मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। यहाँ रिसर्च को इंडस्ट्री में लागू किया जाएगा। मरीन बायोटेक से लेकर फिशरीज सपोर्ट तक सबको फायदा होगा इसका। यही भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी का असली इंजन बनेगा। इन 6 मेजर कंपोनेंट्स में से किसी में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की। प्रधानमंत्री ने हाल ही में नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का ऐलान किया। इसका मकसद है तेल और गैस के लिए नए भंडार खोजना। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी अब केवल मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि हमारे अपने महासागर हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। इसका मतलब आत्मनिर्भर भारत महासागर की गहराइयों से ऊर्जा लेकर दुनिया को दिखाएगा कि 21वीं सदी का असली ब्लू रेवोल्यूशन यहीं से शुरू होगा। अब सवाल ये है कि डीप ओशन मिशन आखिर क्यों ज़रूरी है। भारत की 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, 1382 से ज़्यादा आइलैंड है और 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। लेकिन अब तक हमने महासागर की असली ताकत को इस्तेमाल ही नहीं किया है। डीप ओशन मिशन भारत को सिर्फ रिसोर्सेज नहीं देगा, बल्कि हमें एक मैरीटाइम सुपर पावर बनाएगा। समुद्र, जो कि धरती का सबसे बड़ा रहस्य है, एक ऐसा संसार जहां अब तक इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। वो गहराई जहां प्रकाश की एक किरण तक नहीं जाती, जहां सिर्फ अंधेरा, ठंडक और अकल्पनीय दबाव है। लेकिन भारत ने आज ये साबित कर दिया है कि अगर हमारी नज़रें आसमान तक जा सकती हैं तो हमारे हौसले समुद्र की गहराइयों तक भी उतर सकते हैं। अटलांटिक ओशन में 5000 मीटर तक का गोता सिर्फ एक डाइव नहीं था। ये डाइव भारत के साहस, विज्ञान और तकनीक का संगम था। ये डाइव एक संदेश था कि भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं, बल्कि समुद्र की अंधेरी गहराइयों में भी अपनी नई कहानी लिखेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।